एक बार झंडू चला गया रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खिलाने के लिए। उसको वेटर आया, वेटर आके बोला हाँ जी शाकाहारी या मांसाहारी? झंडू शर्मा के बोला ना जी मैं तो बिहारी हूं। एक बार झंडू अपने दोस्त के साथ जंगल में जा रहा था, सामने से एक शेर आ गया। झंडू के दोस्त ने शेर की आंखों में मिट्टी डाल दी और भागते हुए झंडू से बोला अबे भाग झंडू भाग। झंडू बोला मैं क्यों भागूं? शेर की आंख में मिट्टी तो तूने डाली है। झंडू बहुत शर्मिला था, घर के रिश्ता टोन खातर ले गए उसने। छोरी के घर ले जाकर बिठा दिए एक कमरे में दोनों जने। इब झंडू भी शर्मावे और वह अगली छोरी भी शर्मावे। आध घंटा हो गया कोई ऐसा नहीं बोल रहे एक दूसरे से। थोड़ी आन में झंडू ने हिम्मत करी और उसने सोचा रे जे तू नहीं बोलिया तो ये रिश्ता हाथ में तो जानदा रहेगा। और झंडू फिर बोलिया आए बेबे तुम कै भाई बहन हो? और छोरी झंडू की भी कुछ न कुछ लग गई थी और बोली भाई पहला 3 थे तेरे सुंदाई बिचार हो गई। एक बार एक आदमी बोला रे झंडू 4 लुगाई एक काम को अगर 3 घंटे में करती हैं तो न्यू बता 10 लुगाई उस काम को कितने घंटे में करेगी? झंडू सोच में पड़ गया, पता नहीं झंडू का के दिमाग में आई। और झंडू बोला काम के घंटा करेंगी हुए तो बातें करेंगी। एक बार 2 दोस्त आपस में लड़न लाग रहे। एक जना बोला यो सूरज है, एक जना बोला ना सूरज तो दिन में निकलिया करे यो तो चांद है। दूसरा बोला ना चांद तो रात में निकलिया करे यो तो सूरज है। झंडू जावे था वहां को, दोनों आना पकड़ लिया। बोले झंडू जी एक बार बात सुनियो। झंडू बोला हाँ भाई बोलो। झंडू तो बोले भाई साहब देखियो यो चांद है सूरज है। झंडू डरता है बोला भाई बेरानी में तो नया आया। एक बार एक आदमी बाहर दूसरे देश से आया, उसको भूख लगी थी और यहाँ पर थे ढाबे। जाके ढाबे पर झंडू तो बोला झंडू तो बोला भाई साहब खाने को गर्मा गर्म क्या है? झंडू 1 मिनट में बोला भाई साहब तवा है खा ले। झंडू को दारू पीने की बहुत आदत थी, रोज छिक के दारू पींदा और मियाँ बीबी में खूब झगड़ा होंदा और वह खूब मोगरी मार दी झंडू के। झंडू फिर भी नहीं मान्या। एक दिन बात तलाक तक पहुंच गई। झंडू ने सोचा तलाक हो इससे बढ़िया दारुए न छोड़ दे, तो उसने छोड़ दी। झंडू भी पूरा पियक्कड़ था, जमा सता गए। झंडू ने छोड़ने ने 2 दिन भी नहीं बीते थे 5-10 यार दोस्त आ गए। ले भाई सारे जने बैठ गए पीण। झंडू हो गया पूरा टल्ली। ईब उसने डर सता गया आज फिर तू छीतेगा। रास्ते में विचार बनाने लग गया प्यारे आज क्यों कर बचेगा तू? इतनी आन में घर आ गया। झंडू भी आई था। झंडू ने दरवाजा खटखटाया, खट खट खट। भीतर तो आई उसकी लुगाई। आंधे बाप की हाँ बैरी आज तो पी का आ रहा है। न बोली पी का आया है? झंडू बोला न बोली झूठ बोल रहा है। न बोली दिखा मुंह खोल के। झंडू भी पूरा आई था हम 10 रुपया ही पी का आया उसने तू सूंघ जिए। एक डॉक्टर गर्भवती महिला से बोला क्या आप डिलीवरी के टाइम बच्चे के पिता को अपने पास देखना चाहेंगी? महिला बोली नहीं, उन्हें मेरे पति पसंद नहीं करते। एक बार डॉक्टर झंडू तो पूछने लग गया अब आपकी तबीयत कैसी है? झंडू बोला पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर बोला दवाई खा ली थी? झंडू बोला नहीं दवाई की शीशी तो भरी हुई थी। डॉक्टर बोला आई मीन दवाई ले ली थी? झंडू बोला आपने दी तो मैंने ले ली थी। डॉक्टर जिल्ला के बोला बेवकूफ दवाई पी ली थी? झंडू बोला नहीं दवाई तो लीली थी, नहीं दवाई तो लाल थी। डॉक्टर बोला अबे गधे दवाई को पी लिया था? झंडू बोला नहीं सर पी लिया तो मुझे था। एक बार एक आदमी झंडू का मकान किराए पे लेने के लिए आया। झंडू बोला भाई इस मकान का किराया लगेगा 700 रुपए। किराएदार बोला जी ठीक है लेकिन आपके मकान में चूहे नाच रहे हैं। तो झंडू बोला
तो 750 में क्या सिल्ला और मुन्नी नाचेंगी? एक आतंकवादी ने एक बुढ़िया के घर बम रख दिया। लोग चिल्लाए, बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया शर्मा के बोली, देख तेरी, वो तो मैं जवानी में थी। एक बार नरस झंडू तय बोली, मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। झंडू बोला, वाह जी वाह, क्या टेक्नोलॉजी है। बीबी हॉस्पिटल में है और बच्चा मेरे घर पे पैदा हुआ है। एक बार झंडू को उसका ससुर जूते मार रहा था। दूसरे आदमी ने पूछा, क्यों मार रहे हो इसको? उसका ससुर बोला, मैंने इसे हॉस्पिटल से SMS किया, तुम बाप बन गए हो। इसने अपने सारे दोस्तों को वही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। एक पंडित झंडू तय बोला, झंडू तुम्हारे जीवन में 6 लड़कियां आएंगी। झंडू बोला, वाह वाह क्या बात है। पंडित बोला, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, एक पत्नी भागवंती और 5 बेटियां आएंगी। एक हरियाणा का पुलिस वाला अपने बेटे से बोला, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा बोला, ये 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं दबा दो। एक बार झंडू की पत्नी बाजार में जा रही थी। रास्ते में एक गधा मिल गया। झंडू ने पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, नमस्ते तो कर लो। झंडू की पत्नी बोली, नमस्ते ससुर जी। एक सास अपनी नई नवेली बहू को समझाते हुए बोली, बेटी आज से तुम मुझे अपनी माँ और अपने ससुर को पिता के समान ही समझना। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बहू ने दरवाजा खोला तो देखा उसका पति आया है। तो उसकी सास ने पूछा, बहू कौन आया है? बहू बोली, माँ भैया ऑफिस से आ गए हैं। एक बार एक कबूतर बैठा बैठा दाना चुगन लाग रहा और 2 मानस आपस में भिड़ रहे और वो आपस में न्यू कह रहे, क्यों कर पता लगे ये कबूतर है कबूतरी। उनका आपस में खोसड़ा बाज रहा और रोड़ा हो रहा घना तकड़ा। इतने में आ गया झंडू। झंडू को देख दे दोनों लड़ते लड़ते झंडू के पास पहुंच गए। रे झंडू न्यू बता, क्यों कर बेरा लग गया, यो कबूतर है कबूतरी। झंडू भी आई था, बोले भाई न्यू करो, दाना घेर लो, अगर चुगता है तो कबूतर है। बोला चुगती है तो कबूतरी है। झंडू का एक पड़ोसी था, उसने एक मुर्गा पाल रखा था और उस मुर्गे का नाम दर दिया थानेदार। और झंडू ने उस मुर्गे तय बहुत ज्यादा परेशानी थी और वो मुर्गा लेंदा और सारा दिन न्यू करदा, थानेदार न्यू थानेदार न्यू। और वो बार बार में कंधा, थानेदार यो कर दे, थानेदार वो कर दे, थानेदार न्यू कर देगा। झंडू ने के करया भी ला के दा और अपने जमा राइट दी। झंडू ने भूख लाग रही थी, उस थानेदार मुर्गे की गर्दन काट दी और उसके पंख टांग दिए पेड़ पे। दूसरे दिन वो मुर्गा लटोंदा अंडा, हाय रे मेरा थानेदार खू गया, मेरा थानेदार खू गया। कदे किसी लुगाई ने कह दे, बहन जी आपने मेरा थानेदार देखा। कदे किसी आदमी ने कह दे, भाई साहब मेरा थानेदार देखा। आया झंडू तो रह आके बोले, रे भाई झंडू तने थानेदार देखा? भाई तेरा थानेदार तो देखा नहीं, बाकी उसकी वर्दी तो पेड़ पे टंग रही है। एक बार झंडू खाना खाते समय बोला, कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल गोबर जैसा स्वाद है। झंडू की पत्नी बोली, ये भगवान ना जाने इन्होंने क्या क्या खा के देखा हुआ है, इनको तो गोबर का स्वाद भी पता है। एक बार झंडू की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, कैसी माचिस लाए हो, एक भी तिल्ली नहीं जल रही। झंडू बोला, क्या बात करती हो,
इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ जितना तू लहरी है। सारी एक एक तिल्ली चेक करके जरा के फिर ले आया हूँ। झंडू एक बे अपने दोस्त ने बताने लग गया, भाई रात ने एक आदमी ने मेरे को चाकू दिखा के लूट लिया। और उसका दोस्त बोला, रे तू तो पिस्तौल नहीं राखे करदा। हाँ राखे करदा, वो तो मेरा दिमाग काम कर गया, मैंने पिस्तौल लको लिया, नहीं चाकू दिखा के वो मेरा पिस्तौल भी लूट लेंदा। एक बार झंडू का मालिक बोला, झंडू तू तो कहता था मैं थकता नहीं हूँ, आज फिर तू सोता हुआ पाया गया है। झंडू बोला, मेरा ना थकने का यही तो राज है। एक बैक भिखारी झंडू तय बोलिया, साहब 10 रुपए दे दो, कॉफी पीनी है। झंडू बोलिया, पर कॉफी का कप तो 5 रुपए में ही मिलता है। भिखारी बोलिया, साहब साथ में मेरे गर्लफ्रेंड भी है। झंडू बोलिया, भिखारियों के भी गर्लफ्रेंड बना ली। भिखारी बोलिया, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया। एक बार झंडू और झंडू की पत्नी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर झंडू तय बोलिया, झंडू जी आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है। झंडू बोलिया, होगा जरूर होगा, 25 साल से मेरा खून जो पी रही है। एक बार झंडू बीमार था, उसने डॉक्टर के पास जाना था और वो डॉक्टर के पास को नहीं गया। उसका दोस्त आ गया और पूछने लग गया, झंडू तू तो डॉक्टर के पास जाने वाला था, क्या हुआ? झंडू बोला, यार कल जाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है। एक बार एक भिखारी झंडू तय बोलिया, आपके पड़ोसी ने पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी कुछ खिलाओ। झंडू बोलिया, ये लो आज मोहल्ला। एक बार झंडू डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार हुआ था। तो डॉक्टर बोला, तो अब क्या हुआ? झंडू बोला, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पूछ लूं, आपने नहाने को मना किया था, अब नहा लूं। एक बार झंडू का दोस्त झंडू से पूछने लग गया, झंडू मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? झंडू बोला, हीरो का हार दे दे। झंडू का दोस्त बोला, कोई ऐसी चीज बता जो उसने कभी ना पहनी हो। तो झंडू बोला, तो फिर तू जेंट्स कच्छा दे दे। एक बार झंडू 1 साल तक रो रो कर औलाद के लिए दुआ मांगता रहा। एक दिन झंडू के पास एक फरिश्ता आया और बोला, झंडू तुम्हें वाहेगुरु दा वास्ता है, पहले शादी तो कर ले। एक बार झंडू का दोस्त झंडू के पास आया और झंडू तय पूछने लग गया, झंडू आज तू इतना उदास क्यों बैठा है? झंडू बोला, भाई पत्नी से झगड़ा हुआ, वह बोली 30 दिन तक मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। तो झंडू का दोस्त बोला, झंडू तुम्हें तो खुश होना चाहिए। झंडू बोला, आज आखिरी दिन है। एक बार झंडू के पिताजी अमेरिका तय वापस आए। झंडू तय पूछने लगे, तेरी माँ कहाँ है? झंडू बोला, वह तो मर गई। उसके पिताजी बोले, तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? झंडू बोला, मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। एक बार झंडू बार में दारू पीने लग गया और गेल गेल रोने लग गया। वेटर पूछने लग गया, क्यों रो रहे हो आप? झंडू बोला, साला जिस लड़की को बुलाने के लिए पी रहा था उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। एक बार झंडू हवाई जहाज में जान लग गया भाई।
एयर होस्टेस बोली, सभी यात्रियों से निवेदन है कृपया अपनी अपनी बेल्ट बांध ले। झंडू बोला, मैडम जी जिसने पजामा पहन रखा हो वो क्या करे। भाई हरियाणा के पुलिस वाले भी बड़े आई हैं। एक बार एक पुलिसिया घराना आराम करन लाग रहा, जमा सतागे उसकी लुगाई देखने लाग रही, उनके घर चोर आएगे। उसकी घराली बैज के अपने पति दो रह गई और अपने पति तय बोली, उठो जी घर में चोरी हो रही है। उसका पति पुलिस वाला बोला, मुझे सोने दे, इस समय मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। एक बार झंडू के दांत टूट गए और झंडू डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर झंडू तय पूछने लग गया, आपके 3 दांत कैसे टूटे। झंडू बोला, जी मेरी पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। तो डॉक्टर बोला, तो खाने से मना कर देते। झंडू बोला, जी वही तो किया था। एक बार झंडू का घर मेहमान आ गए। झंडू उनसे बोलने लग गया, और काजू लीजिए ना। झंडू के मेहमान बोले, शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूँ। झंडू बोला, वैसे खाए तो अपने 8 हैं, पर चलो यहाँ कौन गिन रहा है। एक बार झंडू ने मोबाइल मैरिज ब्यूरो खोल लिया। वो अपने दोस्त से बताने लग गया कि भाई मैंने मोबाइल मैरिज ब्यूरो शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। उसका दोस्त पूछने लग गया, झंडू दूसरी शादी के लिए क्या दबाना पड़ेगा। झंडू बोला, पहली वाली पत्नी का गला दबाना पड़ेगा। झंडू का बाप झंडू तय बोला, बेटा एक बढ़िया सा शीशा लिया बाजार में तय, जिसमें तय मन ने मेरा मुंह दिखाई दे। झंडू सारा बाजार घूम आया और वापिस आ गया। उसका बाबू बोला, बेटा शीशा नहीं ले आया। झंडू बोला, बाबू शीशा मिला कोना, मैं सारी दुकाना पे आंड आया, जिस शीशे में भी देखूं मने मेरा ही मुंह दिखाई देवे था। बाबू मने तेरा मुंह तो किसी शीशे में दिखे को नहीं। एक बार झंडू एक डॉक्टर दो रह गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब क्या आप बिना दर्द करे आप दांत निकाल सकते हैं। डॉक्टर बोला, ना भाई। झंडू बोला, मैं निकाल सकता हूँ। डॉक्टर बोला, कैसे। झंडू बोला, हा 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 हा। एक बार झंडू के पेपरा का रिजल्ट आया और झंडू फेल हो गया और उसका पड़ोस वाली छोरी फर्स्ट आई। झंडू का बाबू बोला, रे नकम्मे पड़ोस वाली छोरी ने देख फर्स्ट आई है फर्स्ट। झंडू बोला, बाबू उसने देखे करदा जबे तो फेल हो गया। एक बार झंडू अपने दोस्त से बोला, मैं बचपन में बहुत ताकतवर था। उसका दोस्त बुझने लग गया, वो कैसे। झंडू बोला, माँ कहती है कि जब मैं बचपन में रोता था सारा घर सर पे उठा लेता था, इतना ताकतवर था मैं। एक बार झंडू अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल में गया और टीचर से बोला, मेरा लड़का बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है। टीचर बोला, शाबाश बेटा बोल के दिखा। बच्चा बोला, इंग्लिश 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 इंग्लिश। एक बेकरियाणवी बूढ़ा अपने बेटे तय बोलिया, बेटा मेरे दांत लेके आना। बेटा बोलिया, बाबू इबे तो भोजन तैयार भी नहीं होया है। बूढ़ा बोलिया, भोजन नहीं करना, मैंने तो सामने वाली बुढ़िया को स्माइल देनी है। एक बार कहीं पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और बहुत ज्यादा भीड़ थी। झंडू भीड़ को हटाते हुए बोला,
मुझे आगे जाने दो। जब कोई हटा नहीं, वह चिल्लाता हुआ बोला, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। रास्ता मिल गया, अंदर देखा तो एक गधा मरा पड़ा था। दिल्ली जाने वाली एक बस खचाखच भर चुकी थी। एक बुढ़िया बस रुकवा कर चढ़ गई। कंडक्टर के मना करने पर उसने कहा, मुझे जरूरी जाना है। किसी ने बुढ़िया को सीट नहीं दी। अगले बस स्टैंड से एक युवा सुंदर लड़की बस में चढ़ी। एक दिल फेंक युवक ने अपनी सीट उसे ऑफर कर दी और खुद खड़ा हो गया। युवती ने बुढ़िया को सीट पर बिठा दिया और खुद खड़ी रही। युवक आहिस्ता से बोला, मैंने तो सीट आपको दी थी। इस पर युवती बोली, धन्यवाद, लेकिन किसी भी चीज पर बहन से ज्यादा माँ का हक होता है। एक पंजाबी मैन झंडू से पूछने लग गया, यार ऑटोमेटिकली क्या होता है? झंडू बोला, सिंपल यार, जब कोई गंजी औरत ऑटो में बैठ के जाए तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिकली। एक बार झंडू अपने बेटे से बोला, तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाए? झंडू का बेटा बोला, जी पापा, याद करिए, एक बार मैंने आपके सिर के नीचे 2 तकिए रखे थे और आपका सिर कितना ऊंचा हो गया था। एक बार झंडू का बेटा बोला, डैडी, मेरी दूर की नजर खराब है, चश्मा बनवा दो। झंडू ने इधर उधर देखा और छोरे से पूछा, बेटा वो देख क्या है? लड़का बोला, चांद पापा। झंडू बोला, अबे उल्लू के पट्टे, तू चांद के भी आगे देखना चाहता है? एक बार एक सुंदर लड़की ने अमीर बुढ़े आदमी से शादी कर ली। झंडू उस लड़की तक पूछने लग गया, आपने इसमें शादी के लिए क्या देखा? लड़की बोली, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। एक बार झंडू साइकिल चला रहा था। अचानक साइकिल एक बुढ़िया से टकरा गई। बुढ़िया बोली, थारे से घंटी नहीं मारी जाती? झंडू बोला, ताई पूरी साइकिल तो मार दी, इब घंटी अलग तय मारू के। एक बार एक 10 साल का बच्चा ध्यान से एक हिंदी की किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। उस छोरे की माँ आई और बेटे से पूछा, तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे हो? बेटा बोला, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरा पालन पोषण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। एक शहरी बाबू एक गांव के मोल्लड़ से रास्ता पूछने लग गया। मोल्लड़ बोला, न्यू कर, तू यहाँ से खब्बे न लिए और आगे जाके सज्जे ने। शहरी बाबू बोला, भाई साहब, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ और आप मुझे तू बोल रहे हो। मोल्लड़ बोला, फिर कितना बाबू बोलूं? एक बार झंडू टीवी शोरूम में जाता है और बोला, आपके पास कलर टीवी है? सेल्समैन बोला, यस सर। तो झंडू बोला, एक ग्रीन वाला दे दो। एक बार एक आदमी बोला, मेरे ऊपर से स्कूटर निकल गया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो झंडू बोला, ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मेरे ऊपर से एरोप्लेन निकल गया था पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक बार तेली और जाट के बीच कहा सुनी होगी कि कौन सा घना सियाना से। दोनों के बीच शायरी का मुकाबला हो गया। पहले तेली की बारी थी। उसने सुनाया, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। जाट ने अपना दिमाग टॉप गियर में ठोक दिया और बोला, तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्लू। तेली बोला, अरे जाट, या तो कोई बात नहीं बनी। जाट बोला, ना मने सूसरी, बोझ तले तो दबके मरेगा।
एक अमेरिकन आदमी बोला, हमारे यहाँ शादी ईमेल से होती है। झंडू बोला, कमाल है भाई, हमारे यहाँ तो शादी केवल फीमेल से होती है। एक बार दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। उसमें से एक जना बोला, यार अगर दिन में सूर्य नहीं निकला तो क्या होगा? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। गब्बर सिंह का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। और पूछो क्यों? पूछो पूछो, नहीं समझ में आया? चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि उसने जन्म होते ही अपनी माँ से सवाल पूछा, माँ कितने आदमी थे? एक बार एक बहानेबाज कर्मचारी का दादा उसके दफ्तर में जाकर उसके बॉस से बोला, इस दफ्तर में झंडू नाम का व्यक्ति कार्य करता है, मुझे उससे मिलना है, वो मेरा पोता है। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अफसोस है आप देर से आए हैं, वो तो आपकी अर्थी को कंधा देने के लिए छुट्टी लेकर जा चुका है। एक बार एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर से बोला, सर ये बिल्कुल गलत है कि मैं उस चोर से डर गया था। तो इंस्पेक्टर बोला, तुम उस गाड़ी के पीछे क्यों छुपे थे? तो सिपाही बोला, सर मैं तो कुत्ते के डर से उस गाड़ी के पीछे छुपा था। एक भाई की बहू बच गई तो उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। रिपोर्ट कराने के बाद उसने सोचा, कदे तेरे ऊपर बात आ जाए, क्यों नहीं इसके घर भी जाके बेरा दे दूं। उसने अपनी ससुराल में जाके देखा, घर कोई भी को नहीं, उसके साले का एक छोरा बैठा था। उसने जाके बोला, रे बेटा तेरी बुआ बाजगी। और वो बालक बोला, तू कौन है? बोला, मैं तेरा फूफा। बोला, मेरा फूफा तो वो था जिस गल्ला मेरी बुआ बाजगी। एक बार भाई एक छोरा कई दिन हो गए स्कूल में नहीं जावे, और उसका दादा बोलिया, रे कालू रे पागल, तने कई दिन हो गए तू स्कूल में नहीं जाता, जे मास्टर आ गया तो तने पीटेगा। ये बात करने लग रहा था, इतने में देखा वह उसका वो मास्टर आने लग रहा। उसका दादा ने देखा मास्टर और बोलिया, बेटे कालू थोड़ा हलुक जे, तेरा मास्टर आने लग रहा है, तेरे मारेगा। बोला, दादा लुकना तो तन्ने पड़ेगा, मैं तो 13 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ। मन तो न्यू कह रखा था, मेरा दादा मर गया, मैंने 13 मिनट की छुट्टी दे दो। एक सिठानी अपनी नौकरानी से बोली, क्यों महारानी जी आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो नौकरानी बोली, सेठानी जी मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। इतना सुन के सेठानी बोली, तो क्या उठने में इतनी देर लगती है? एक कॉलेज में नोटिस लगा, उस पे लिखा था, लेडीज रूम में सुधार के लिए सुझाव प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। झंडू ने उस नोटिस के नीचे लिख दिया, लड़कों को लेडीज रूम में जाने की अनुमति दी जाए। एक बार झंडू का दोस्त आया और बोला, तू यहाँ बैठा है, तेरे दोस्त की तो डेथ हो गई है, तू गया क्यों नहीं? झंडू बोला, उस साले ने मेरे को बुलाया नहीं, अकेला ही मर गया। एक बार झंडू का छोरा बोला, पापा आपकी शादी हो गई? झंडू बोला, हाँ हाँ। बेटा बोला, किससे हुई? झंडू बोला, बेवकूफ तेरी मम्मी से। झंडू का छोरा बोला, वाह पापा घर में सेटिंग कर ली। एक बार झंडू को रोते देखकर उसका बेटा पूछने लग गया, पापा क्या हुआ? झंडू बोला, बेटा आजकल बहुत हेरा फेरी होने लगी, मैंने 2 टन का एसी खरीदा, अरीब घर आकर तोलिया तो 35 किलो का निकला। एक बार झंडू का छोरा क्लास में जा रहा था, एक लड़का बोला, स्टैंड अप, कौन हो तुम? झंडू का छोरा बोला, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं मॉनिटर हूँ। तो झंडू का छोरा बोला,
तो फिर मैं सीपीयू हूँ। एक बेजंडू आमलेट बनाने के लिए अंडा फोड़ता है, अंडा अंदर से खाली निकला। जंडू बोला, कमाल है जी, आजकल तो मुर्गियां भी एबॉर्शन कराने लगी हैं। एक बेजंडू हाय हाय अपनी खूबसूरत बीवी के साथ कार में बैठकर घूमने जा रहा था। ड्राइवर ने शीशा सेट किया, जंडू ने देख लिया। जंडू गुस्से में बोला, मेरी बीवी को देखता है, तू पीछे बैठ, कार मैं चलाऊंगा। एक मारुति वाले ने जंडू के ट्रक में 5-6 दे मारी और ट्रक के नीचे बढ़ गई। हर जंडू ड्राइवर खिड़की तय सर काट के बोला, अरे भाई चूंग लियो तो इसने बाहर काट ले। एक बेन्यू होया, एक साइकिल वाले ने एक बुढ़िया के मैं साइकिल बिठा दी। बुढ़िया बोली, रहूत तू इतनी बड़ी बड़ी मूछ ले रहा है, तने शर्म नहीं आंदी? मेरे टक्कर मार दी। साइकिल वाला छोरा बोला, क्यों ताई, मुच्छा में के ब्रेक लग रही से? एक बेजंडू भगवान आगे बोला, हे भगवान, तुम मुझे अगर 100 रुपए दो तो 50 रुपये मैं मंदिर में दूंगा। थोड़ी दूर जाके जंडू को 50 रुपए मिल गए। जंडू बोला, वाह भगवान, इतना भी भरोसा नहीं करया जंडू पे, अपने पीछे पहला ही काट लिए। एक बार एक अखबार वाले ने जंडू का इंटरव्यू लिया। उससे पूछने लग गया, झंडू जी, जंगल में थारे आगे शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? जंडू बोला, मन्ना क्या करना है, फिर तो जो कि मैं भी करेगा वो तो सुसरा शेर ही करेगा। एक बार जंडू अपने घोड़े पर बैठा जा रहा था और वो रोड पे रेड लाइट से निकल जाता है। पुलिस वाले ने उसे रोकने के लिए सीटी बजाई और जंडू घोड़े की पूंछ ऊपर करके कहता है, लेकर ले नंबर नोट। एक बार जंडू अपनी पत्नी के साथ कॉफी हाउस में जाता है। जंडू अपनी पत्नी से बोला, फटाफट कॉफी पी ले भगवान, ये कॉफी ठंडी नहीं होनी चाहिए। उसकी पत्नी बोली, पर क्यों? जंडू बोला, सामने देख रेट, गरम कॉफी 50 रुपए की है और ठंडी कॉफी 100 रुपए की है। एक बार एक लड़की का बच्चा हुआ, पैदा होते ही वो नर्स से बोला, तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? नर्स ने पूछा, क्यों? बच्चा बोला, भगवान को डिलीवरी मैसेज करना है। एक बार जंडू अपने दोस्त के साथ बाजार में गया तो जंडू का दोस्त बोला, भाई जंडू, मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ, मुझे 1000 रुपए दे दो। जंडू भी बहुत सियाना था, वो बोला, क्यों नहीं, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो 10 रुपए, रिक्शा कर ले, घर से जाके पर्स ठाल्या। एक बार कुछ लोग जंडू के घर चंदा मांगने के लिए आए। जंडू का बेटा अंदर आया और बोला, पापा जी, बाहर बहुत गर्मी है, कुछ लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। तो जंडू बोला, कोई बात नहीं बेटा, 1 लोटा पानी का दे दे। एक बेजंडू ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया और अपनी मुर्गियों को ऑर्डर दिया, अगर तुम लोगों ने कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो कल से तुम्हारा दाना पानी बंद। मुर्गियां डर गई, सब ने 2-2 अंडे दिए पर एक ने सिर्फ 1 अंडा ही दिया। जंडू आया और बोला, तुमने 1 ही अंडा दिया है? तो जवाब मिला, सर ये आपके हिंडर की वजह से दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ।
एक बार झंडू ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो झंडू बोला, एक बीबी और 2 बच्चे। झंडू एक बार बंठन के अपने यार दोस्त के घर आ गया और चश्मा लाए रहा। यार दोस्त की बहू आई, उसने नमस्ते करे भीतर गई, दूध का गिलास भर लाई। झंडू ने क्या करया, दूध का नहीं देखा, दूध खिंडा दिया। वह उसके यार दोस्त की बहू दोबारा गई, दोबारा दूध का गिलास फिर भर लाई। झंडू ने दूध का नहीं देखा, दूध फिर खिंडा दिया। वह फिर गई, तीसरा गिलास फिर भर लाई। झंडू ने दूध का नहीं देखा, दूध खिंडा दिया। वह परेशान होगी, बोली, भाई साहब क्या बात है, मैं 3 बार दूध ले आई, अब तीनों बार दूध आपने खिला दिया। बोलिया, क्या करूं बहन जी, आपके दूध में माखी पड़ रही थी। बोली, माखी मेरे दूध में को नहीं, तेरे चश्मे कैची पट रही है। अरे क्यों परेशान हो रहा है, और सुन ले, यो बाद में बात करेगा, पहला झंडू के थोड़े हे चुटकले सुन ले। एक बार झंडू अपनी गाड़ी लेके जान लग गया। रास्ते में सड़क पे एक चौक आया और झंडू रेड लाइट से निकल गया और गाना गाने लगा, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक चौक आया, मैं रेड लाइट से निकल आया। इतने में एक पुलिस वाला निकल के आया और झंडू की गाड़ी रोक ली और बोला, क्या तुम्हें रेड लाइट नजर नहीं आती? झंडू बोला, साहब रेड लाइट तो नजर आई थी, पर आप नजर नहीं आए। एक हरियाणा का शरारती मरीज एक नर्स से बोलिया, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स बोली, चल हट झूठे, हमने तो तेरी किडनी चुराई है। भाई हरियाणा का एक शराबी एक साधु से टकरा गया। साधु बोला, मैं तुझे शराब देता हूँ। हरियाणा का शराबी बोला, रुको मैं गिलासी लेके आता हूँ। एक बार एक हरियाणा के चौधरी का छोरा शहर में रहे था और वो चौधरी एक बार अपने बेटे ते शहर में फिटन आया और उसका छोरा अपने बाबू ने फुटबॉल का मैच दिखाने ले गया। उसके बाबू ने मैच देखे नहीं रखा था फुटबॉल के हुए है और वो अपने बेटे ते बोलिया, बेटा यू लोग बाल को पैर क्यों मार रहे हैं? उसका बेटा बोलिया, बाबू गोल करने के लिए। उसका बाबू बोला, पर बाल तो पहला ही गोल है और कितनी गोल करेंगे। एक बार एक हरियाणा का चौधरी घनी पी गया और पी के रात ने गटर में पड़ गया। तड़के वो उठा तो उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो, रात को आप पीकर गटर में गिर गए, इतनी ज्यादा क्यों पीते हो? वो चौधरी बोला, क्या बताऊं, सब गलत संगत का असर है। उसकी पत्नी बोली, वो कैसे? चौधरी बोला, हमें 4 दोस्त और 1 बोतल और वो तीनों कमबख्त पीते नहीं थे, इसलिए वह सारी मन्नई पीनी पड़ी मजबूरी में। एक बार 2 गधे इकट्ठे हो गए और एक गधा बोला, यार मेरा मालिक लालू मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा बोलिया, तो तू भाग क्यों नहीं जानता? पहला गधा बोलिया, भाग तो जाऊं पर वहां मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दूसरा गधा बोलिया, वो कैसे? पहले वाला गधा बोलिया, मालिक की खूबसूरत बेटी जब भी शरारत करती है तो वो उसको कहता है, तो तेरी शादी किसी गधे से ही करूंगा, बस इसी उम्मीद पर बैठा हूँ। एक बार की बात भाई, एक ताऊ ठंड में कांपन लग रहा था। उसके छोरे ने डॉक्टर के पास फोन किया। डॉक्टर बोला, क्या हुआ? छोरा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर बाबू तड़के का वाइब्रेशन मूड में लग रहा है। एक बार एक भिखारी सरदार जी तक बोला, 1 रुपया दे दो।
सरदार जी बोले कल आना। भिखारी बोला इस कल कल के चक्कर में थारी इस कॉलोनी में मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं।